और जैसे उनके मुड़े थूको सर्वानंद बोले यो का कर दीनो, यो का कर दीनो। बोले काहे नाराज हो तो पंडित जी, गुस्सा काहे हो रहे हो, यो पवित्र वाला है, तुम 21 कहते हम 25 कुल्ला फेंक दीन है, यो पवित्र वाला है, पवित्र वाला तो उन तुम्हारे ऊपर डरो है। सर्वानंद बोले ये तो हमें हर जगह हराई दे रहे। साहेब बोले ये तन हमेशा अशुद्ध रहता है, लाओ तेल फुलेल, ये काया है चाम की, ये चाम की काया है, लाओ तेल फुलेल, ये काया है चाम की, गर्द मर्द मिल जाए दुहाई सतनाम की, ये गर्द मर्द मिल जाएगी। हाँ ये पावन नहीं होती है, जब गुरुदेव आग्र की देही और तब हम हुइयो नाम सनेही, तब नाम सनेही होंगे। झरना झरे दसों दिस द्वारे, कैसे में आऊं गुरु निकट तुम्हारे, ये तुम्हारे शरीर से 10 दरवाजे से झरना झरता है, जिसमें कितना भी लक्स लाइफ बॉय से नहाओ, कितना भी सिक्का काई आंवला लगाओ, लेकिन ये कभी पावन नहीं होगी, ये पवित्र नहीं होगी। मानुष तेरा गुण बड़ा, शाम नावे काम, हड्डी के कोई आभूषण नहीं, त्वचा न बाजन बाज, त्वचा की बाजा नहीं बनते, ये कभी पावन और पवित्र नहीं होती है, कितना भी साफ सुथरा कर लो। क्या भाई हो जाइए का, नाक ते नाक निकरी, मुंह ते खखार निकरी, आंखिन ते कीचड़ निकरी, कान ते मैल निकरी, मल द्वार से मल निकलेगा, मूत्र द्वार से मूत्र निकलेगा, शरीर से पसीना निकलेगा। अच्छा बताओ कौन ते बंद है का, तुमने लक्ष्य लाई बाय ते हनालिन तो का पवित्र हुई क्यों का, या काया कच्ची है और या दुर्गंध ते बनी है, दुर्गुण से बनी है, ये अपवित्र है, माता के रज और पिता के बिंद से बनी है, उसकी बनी ये काया है, ये कभी पवित्र नहीं होती है, ये हमेशा अशुद्ध होती है। ये शुद्ध तभी होगी जब धर्मदास साहब कहते हैं जब गुरुदेव आग्र की देही तब हम हुइयों नाम सने, हमें वो दे दो। हे सर्वानंद, कभी कोई शरीर पावन नहीं होता है, कभी किसी का शरीर पावन नहीं होता है, उसके गुण पावन हो जाते हैं, उसका अनुराग, उसका प्रेम, उसका भक्ति भाव पावन हो जाता है, वो मनुष्य पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तुम्हारे जीवन में दुर्गुण भरे पड़े हैं। सर्वानंद बोले ज्यादा ज्ञान हमें न सुनाओ, चलो हमते पहले सत्संग करो तब जन्मे। चलो राज दरबार में सत्संग, राज दरबार में सत्संग भा, सर्वानंद ठाड़ हुई गए, और ठाड़ हुई गए तो सांसें नहीं लीन, 4-5 घंटा लग, बोलते हैं चले गए, वेद मंत्र दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, और जब थक गए तब बोले कबीर अब कुछ तुम कहो, कुछ कहो। तो साहब बोले का कान, का कान, बोले कुछ कहो, बोले कहा न सुनन की है नहीं, और देखा देखी बात, और दूल्हा का दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात, यन कुछ कहा सुने का नहीं है, जौन कहा करा सब तुम कहीं डारे हो, अरे बाकी तो कुछ राख्यो नहीं, अब का कान, कहना सुनना तुम्हें तो कहा, यन कहा सुने कर कुछ नहीं है, कान सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा को दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात, यहाँ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, हमें कुछ नहीं कहना है, जौन कुछ कहा का तुम ही का कहा, जौन और का वहां का हो तुम कहीं डारो। बोले सबके सामने, बोले कबीर हमते हार गए। सर्वानंद बोले कबीर हमते हार गए। सब जनते कौन हार गए ना, अब सब जन देखें जब साहब कुछ बोले नहीं, और कई दिन है सब, कई दिन है, कान सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा को दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात, सब कुछ कई डार उनकी नहीं, कुछ बाकी रहो का, कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कई डारे, एक साखी मां सब कुछ कई दिन है, कुछ बाकी नहीं रहो। लेकिन नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए लोग का कई डारे साहेब, आखिरकार सब मूड हला दिन, बात तो सही है, बोले कबीर साहब हार गए। सर्वानंद बोले लिख के देव,
कि सर्वानंद हार गए, सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए, लिखो। तो साहब कबीर बोले, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहूं नहीं हाथ, और चारों युग की वार्ता कबीर मुखे जनाई बात। हम कुछ लिखत नहीं है, लिखना पढ़ना दूर कर, पुस्तक दे बहाए। ये लिखना पढ़ना दूर करो, पुस्तक फेंक दो, इसमें कुछ नहीं रखना है। लिखना पढ़ना दूर कर, पुस्तक दे बहाए, और ढाई आकर प्रेम के तब पावे करतार, तब वो परमात्मा प्राप्त होगा। इसलिए लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो कुछ लिखते नहीं है। तुम्हें जौन लिखे खोए लिख लो, जौन लिखे को तुम लिख लो। सबके सामने कही रहे हो, हम सबके सामने कही रहे, जौन तुम्हें लिखे को लिख लो। सर्वानंद आराम ते लीने एक बढ़िया कागज और मन लिखे, सर्वानंद जीते और कबीर साहब हारे। समार के लिख ली ने, और साहब कही रहे सर्वानंद समार के लिख ले हो, और बढ़िया समार के लिख ली ने। बोले ए मां दस्खत कर दो। साहब बोले दस्खत, अंगूठा लगवा ले भाई, और का हुई लगवा लो। साहब के सामने लाई के चले बड़े खुश हुई के, और बड़े खुशी खुशी पहुंचे जाए माता जी के पास। और माता जी तो कहें, माता जी हम जीत ही आए, यो ले विजय पथ, जैसे कन यो ले विजय पथ। माता जी बोली, बउआ पढ़ के सुनाओ का लिखो है। जैसा सर्वानंद पढ़न लाग तो ऊपर ऐते पढ़ लाग, सर्वानंद हारे कबीर साहेब जीते। माता जी बोली, यो का लिख लाए हो? ये मत लिख लाए, कबीर साहब जीते सर्वानंद हारे। सर्वानंद बोले, लिखो तो अम्मा हम ही है, हम ही लिखो माता जी, लेकिन हो सका तो भूल हो गए, लाओ हम दोबारा लिख लाओ। चले जाओ। दोबारा फिर गए। साहब कबीर ते बोले, लिखे में कुछ गड़बड़ हुई गा, कुछ गड़बड़ हुई गा, गड़बड़ हुई गा। बोले तो दोबारा लिख ले, समार के लिख ले। और वे फिर लिखे, फिर दस्तखत करवा ली ने, और दस्तखत करवा ली ने, और लेके फिर पहुंचे जाए। माता जी के सामने पहुंचे। माता जी बोली, पढ़ाओ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ का लिख लाए हो। और जैसे वे खोले और पढ़े तो शब्द निकले, सर्वानंद हारे कबीर साहेब जीते। और जैसे ही वो शब्द निकलो, माता जी फिर बोली, कल यो का लिख लाए, यो का लिख लाए। ए मत वाली लिखो है, कबीर साहेब जीते सर्वानंद हारे। सर्वानंद बोले, अम्मा हम ही लिखा था, हमारे राइटिंग है, हम ही लिख लाए। एक दाई और जाओ। तिवारा फिर गए, और फिर जाके साहब ते बोले, बोले कबीर लागत फिर कुछ गड़बड़ हुई का है, तो फिर लिख ले। कौन हमें लिखा के लिखा, तो तुम ही का लिख ले। फिर उन्होंने लिखा, और समार के जब लिखे तो साहिबे बोले, अब रोज बेर बेर जात हो लौटत हो, अब ही सुना दो सबका पढ़ के का लिखो है। और जैसे वन सबके सामने पढ़े तो लिखो तो सर्वानंद हारे कबीर साहेब जीते। सारे समाज ने ताली बजा दी, और जैसे ताली बजा दी शर्मा गए। बोले, जिनके आगे मेरी मति बुद्धि काम ना करती हो उनको हम कभी नहीं हरा सकते हैं। आप सर्वाजीत हैं, आप सर्वाजीत हैं, हम कभी सर्वाजीत नहीं हो सकते। और चरणों में गिर गए और बोले, अब हमको ज्ञान उपदेश दीजिए। हम अभी तक समझते थे कि इनमें हमें कुछ मिलेगा, लेकिन पोथी और पुराणों में कुछ नहीं मिला। यहाँ पर कोरा कागज काली स्याही, साहब कबीर कहते हैं, कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त को पढ़ने दे, तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे। अरे संसार लड़ रहा है तो लड़ने दे, तुम नाम का सुमिरन करो, तुम्हारा काम है नाम का सुमिरन करना। भक्ति भजन सत्संग करो, ये दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। लिखना पढ़ना अलग छोड़ दो, अगर पढ़ना है तो एक ही चीज पढ़ो, ये पोथी और पुराण पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित
होए वो पंडित होता है। इसलिए जाओ, ये बंद करो और नाम का सुमिरन करो। ये सब छोड़ दो, छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हुए गुण गाई। और कहे कबीर ऐसी लौ लावे तो सहज मिले गुरुआई। आज सर्वानंद जी बेचारे नतमस्तक हुए और सदगुरु कबीर के चरण शरण हो गए। ये इलाहाबाद के आगे, काशी और इलाहाबाद के बीच में शायद पड़ता है, मुझे इतना ध्यान में नहीं, मिर्जापुर पड़ता है। एक स्टेशन है मिर्जापुर स्टेशन के मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले थे सर्वानंद जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो पंडित जी सर्वानंद, वो भी साहब कबीर के चरण शरण हो गए, इधर तत्व जीवा हो गए। अब आइए क्षत्रियों में आपको नाम गिनाता हूं। क्षत्रियों में कितने लोग साहब कबीर के उस समय सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में साहब कबीर के लोग शिष्य थे। लेकिन प्रमुख नाम आपको गिना देते हैं। प्रमुख नामों में से राजा राम सिंह जूदेव और राजा वीर सिंह। बृसिंह बघेला के सदगुरु है बिजली खां के वीर, और दोनों दिन में झगड़ा माचो तब पायो नहीं शरीर, हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर। ये हैं साहब के शिष्य राजा वीरभान और राजा राम सिंह। राजा राम सिंह ये हैं काशी नरेश, और राजा वीरभान ये हैं बांधवगढ़ के राजा, रीवा राज्य के राजा हैं। दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों साहब के। और इतना ही नहीं, क्षत्रियों में एक और राजा हैं, उनका नाम था सुलंक राजा। एक सुलंक हुए हैं। सुलंक राजा बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। बड़ी संतों की सेवा करते थे, गुजरात के रहने वाले थे। हुआ ये, राजा ने सोचा संतों की सेवा करना ही परम धर्म है, संतों की सेवा करने लगे। और जब संतों की सेवा करने लगी, वो रानी और दोनों राजा आखिरकार रोज सेवा करती संतों की। और इतना ही नहीं, जा करके राजा साहेब मंदिर मस्जिद भी जाते थे। सदगुरु कबीर साहब वहां पहुंचे और एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ गए। और जब आसन लगा के बैठ गए तो रानी साहिबा आती और सभी संतों को भोजन के वास्ते निमंत्रण देती, सबको बुलाती, और जब पहुंच कर सबको ले जाती। अंत में सदगुरु कबीर उनसे भी निवेदन किया, स्वामी जी चलिए, भोजन तैयार है। श्वेत रूप, श्वेत मूर्ति है। देख करके रानी चकित हो गई। सदगुरु कबीर से बोली, हे देवादिदेव, आप कौन हैं? आपका श्वेत रूप, हीरंबर काया, निष्कलंक आर से पारदृष्टि हो जाती है। आपके स्वरूप को देखकर मैं धन्य हो गई। भोजन तैयार है, आज चल करके भोजन ग्रहण करें। सदगुरु कबीर साहब ने जवाब दिया, मुझे भूख प्यास नींद नारी हमारे जीवन में नहीं व्यापते। मैं सत्य नाम का आहारी हूं, मेरा आहार सत्य नाम है, बस मैं कुछ नहीं खाता। रानी दुखी थी, और रानी दुखित होकर के क्या कहती है, एक के तो सुत बिन मैं दुखित। क्योंकि उनको बेटा नहीं था, पुत्र के कारण ये सब कुछ कर रही थी। कह रही है, एक तो सुत बिन मैं दुखित, राज सब सुनी पड़ी, दूजे जो ना आप पग उधारे, तपी ताप से 100 गुनी। एक तो हमारे लड़का नहीं है, संतन की सेवा करथन, और तुम का तुम चलबे नहीं, हम खइबे नहीं, हमें बहुत दुख होई, तुम चलो। सदगुरु बोले, हे राजा क्या बात है, क्यों दुखी हो? मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं अपने धन को संतों में बांटना चाहता हूं। सदगुरु कबीर बोले, अगर ऐसी बात है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे 2 पुत्र पैदा होंगे। ये आशीर्वाद दे दिया। रानी फिर भी साहब को ले गई, शरण धोए, शरणामत लिए, और साहब के लिए एक अलग से अच्छा सा आसन बनवाया, मंदिर बनवाया, और बनवा के बोले, साहब आप इसी में रहो, आप यहीं रहो। साहब बोले, हम कहाँ रहने वाले, हम तो रमता जोगी बहता पानी, इनका कौन सके बिलमाए। हमको तो जब चाहो तो यहाँ, जब चाहो तो वहां, हमारे रहने का ठिकाना
कहीं एक नहीं है, हम तो सबके हृदय में निवास करते हैं और संतों के हृदय में निवास करते हैं, सर्वत्र निवास करते हैं। इसलिए तुम अनाथ भोजन भंडारा चलाओ। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे। अनाथ भंडारा होने लगा, और जब होने लगा, समय आया, 1 वर्ष का समय बीत रहा है धीरे से। 10वें मास में जुड़वा उनके 2 पुत्र पैदा हुए। जुड़वा 2 पुत्र पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो एक का मुख बड़ा विचित्र था, एक का मुख बड़ा विचित्र था, और वो विचित्र बाघ जैसा लगे, जैसे बाघ हो, बाघ जैसा, और दूसरा मनुष्य रूप था। राजा डिरागा सदगुरु के पास आके चरणों में गिर के बोला, सदगुरु 2 पुत्र पैदा हुए, 2 पुत्र पैदा हुए, लेकिन एक का मुख बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, व्याघ्र जैसा है। सदगुरु कबीर बोले, वो बहुत बड़ा प्रतापी होगा। साहब आशीर्वाद दे रहे, वो जिसे आप व्याघ्र कहते हैं, वो बहुत बड़ा प्रतापी होगा। और साहब कहते हैं, साहब को बड़े गाजा बाजा के साथ ले जाता है अपने निवास में, ले जा करके, और साहब को बढ़िया सिंहासन पर बैठाया, खोडर प्रकार से पूजा किया, चरण धोए, चरणामत लिए, आरती पूजा किया। साहब कबीर ने व्याघ्र बदन को आशीर्वाद दिया, और तुमसे 42 वंश चलेगा। उन्हें भी 42 वंश का आशीर्वाद दिया, और 42 वंश चलेगा। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के बीच में जो राजा होंगे, उनमें से राजा होंगे राम सिंह, जो बांधवगढ़ दुर्ग की राजधानी करेंगे। उनका वीर भानु होंगे। आज रघुराज सिंह हुए एक उनके बीच में, उनके वंश में एक रघुराज सिंह हुए। रघुराज सिंह ने बीजक का टीका किया, और उसमें अपने बघेल वंश का वर्णन लिखा है, बघेल वंश का वर्णन लिखा है, और उसमें अपने नाम कुछ अंकित किए हैं। लिखा है, पहले हुए व्याघ्रवदन, दूसरे जय सिंह, तीसरे कर्णदेव, हलकेहरी, केहरी, मालकेहरी, सारंगदेव, भीमलदेव, ब्रह्मदेव, तनयदेव, सिंहदेव, बेनी सिंह, नरहर सिंह, भेददेव, शालीवाहन, वीर सिंह, वीरभान, राजा राम सिंह, वीरभद्र, समर सिंह, अनुपम सिंह, भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अवधूत सिंह, अजीत सिंह, जय सिंह और विश्वनाथ। और इसके बाद रघुराज सिंह, उनके बेटे हुए वेंकटेश्वर सिंह, कुंवर सिंह। रघुराज सिंह ने उस बीजक में लिखा है, श्री कबीर कथित है विचित्र ये निर्वंश, नहीं असक्त माने कोई, जान संत और असंत, सतयुग में सतनाम रहे और त्रेता मुनीन्द्र, करुणा में द्वापर रहे हो, अब कलिमा ही कबीर। ये रघुराज सिंह के बीजक में वर्णन किया है। ऐसे सुलंग को आशीर्वाद दिए, व्याघ्र बदन को परवाना दिए, सतलोक ले गए। सज्जनों, इस तरीके से क्षत्रियों को भी साहब ने नामदान दिया, और आज उनके वंश चलते हैं, आज भी उनके वंश चलते हैं। ये राजा सुलंग की कथा में आप लोगों ने सुना, वहां पर उनको आशीर्वाद दिया। ऐसा आप लोग ध्यान दें तो क्षत्रिय भी साहब कबीर के बहुत सारे शिष्य हुए, और उन्हें अपना सत्यलोक बनाने का मार्ग प्रशस्त कराया। इसके बाद वैश्य परिवार में तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं। वैश्य परिवार में धनी धर्मदास जी साहब जैसे कसौधन वैश्य परिवार में उनका आगमन हुआ, और मन महेश बहुत बड़े धनी मानी सेठ थे, बहुत बड़े व्यवसायी थे। इतना बड़ा व्यवसाय था इनका कि समय आने पर रीवा राज्य के राजा उनसे पैसा उधार लिया करते थे। इतने बड़े धनी मानी सेठ मनमहेश और धनी धर्मदास जी साहब थे। कसौधन वैश्य परिवार में उनका आगमन हुआ, और उनको सदगुरु कबीर साहब 1519 में मिले, 1520 में बांधवगढ़ लाए, और सारा ज्ञान ध्यान योग सत्संग भक्ति भजन उनको सुनाया गया। धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी, अब हम तुमका देन चाहो गुरुआई, मम कारज में हो सहाई। हे धर्मदास, मैं
सकल हमने धर्मदास सकल भंडार तुम्हें खोल बतलाया। हाँ, तुम बहुत सुंदर, तुम्हारा भाव विचार सब उनको दिया और 42 वंश का वरदान दिया। कसौदन वैश्य परिवार के थे, आज भी वो वंश परंपरा हमारे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब उसी वंश परंपरा के 15वें वंश गुरु हैं और 16वें वंश गुरु के रूप में उदित मीनाम साहब का आगमन हो चुका है। ये 42 वंश की परंपरा है, मुक्ता मीनाम साहब से लेकर अब तक ये वंश परंपरा चल रही है, अक्षुण्ण चल रही है। तो वैश्य समाज में तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा अन्य लोगों में साहब ने तमाम लोगों को नामदान दिया। सबसे पहले तो द्वापर युग में राय बंकेजी जी को 27 वंश की गुरुआई गद्दी दिया। सतयुग में माता सहतेजी बाई को 7 वंश की गुरुआई गद्दी दिया, जो क्षत्रिय परिवार के थे। और इसके बाद त्रेता युग में चतुर्भुज साहब को 16 वंश की गुरुआई गद्दी दिया, जो ब्राह्मण परिवार के थे। और राय बंकेजी गुरु ये कायस्थ परिवार के थे, शुद्ध परिवार में गिने जाने वाले, इन्हें 27 वंश की गुरुआई गद्दी दिया। और इसके बाद कलयुग में धनी धर्मदास जी साहब को 42 वंश का वरदान दिया। तो जाति पाति का भेद हमारे कबीर पंथ में नहीं है। यहाँ पर मानव को मानव के दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ एक मानव की मानव ही जाति है और दूसरा कोई और जाति नहीं होती है। एक इंसान के साथ कैसे जीवन जिए, आज वो पंच परंपरा में साहब कड़ियार बनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अपना आसन दिया वंश गुरु को, इसलिए कहा जाता है आसन आए पुरुष को धर्मदास को दी। आसन किसका है? सतपुरुष का। स्वयं सतपुरुष आए थे, गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। आसन आए पुरुष का, सो धर्मदास को दी, वो उनको धर्मदास साहब को दिया। इसके बाद में वंश गुरुओं को दिया और वंश गुरुओं ने कड़िहारों को वही स्थान दिया। इसलिए हमारे यहाँ चौका आरती जब होता है तो उसमें एक साखी कही जाती है, जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार, और की तो बैठे वंश गुरु की पूरो कड़ियार, या तो पूरा कड़ियार। और कड़ियार की कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं होती है। किस जाति का कड़ियार होगा वो यहाँ बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, योग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, आपका जीवन पावन और पुनीत होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। ऐसे लोगों को कबीर पंथ में गुरु गद्दी पर बैठाया जाता है। इसलिए हमारे कबीर पंथ में जाति पाति के ढिंढेरों को साहब ने एकदम जड़ मूल से समाप्त किया और सबको बताया, तुम कहां के रहने वाले हो? सत्यलोक की ऐसी बाटा कोटिन सस्य करोमला जाता, तहां पर हंसा करत किलोल। तुम लोग हंस हो, सत्यलोक के निवासी हो, यहां आकर के काल के जाल में फंस गए हो। सत्यलोक की ऐसी बाटा कोटिन सस्य करोमला जाता, तहां पर हंसा करत किलोल, और सत्यनाम 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 बोल। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने जातिवाद पर प्रहार किया और मानव को एक साथ बैठा दिया, एक साथ रख करके सत्य का संदेश दिया। वो है हमारा कबीर पंथ। आप लोग साहब कबीर के शरण में आने के लिए डरते क्यों हो? बड़े बड़े राजा और महाराजा साहब कबीर के शिष्य हुए, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी शिष्य हुए। मुसलमानों में सिकंदर लोधी, उनके पीर शेख तकी, बिजली खा नवाब, ये बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। ये साहब कबीर के शिष्य हुए। इतना ही नहीं, इब्राहिम बादशाह जिसके पास 16,000 रानियां थी, 16 सहेलरी, तुरी 18 लाख, साईं तेरे कारणे साड़ा शहर बलक, उनको भी शिष्य बना लिया। ये सारे मुसलमानों को शिष्य बना लिया। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने साहब कबीर से मंत्र पाया था, बाह बाह गुरु पूरा है, नानक चरणों का धूरा है, तिल घोंटत ताड़ी लगी, नाना दरिया तीर, और नानक की संशय मिट्टी सदगुरु मिले कबीर। आज गुरु ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब की सबसे अधिक वाणी है। लगभग 275 भजन और 245 दोहे, ऐसा कुछ है।
एक कम ज्यादा भी हो सकता, लेकिन इतने भजन और दोहे आदि गुरु ग्रंथ में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वाणी साहब कबीर की पाई जाती है और वो लोग सदगुरु कबीर साहब को बड़े श्रद्धा और अनुराग के साथ उनकी वाणियों को पढ़ते और अपना जीवन सफल बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कबीर पंथ में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है, छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। अगर छुआछूत है तो बस एक ही छुआछूत है, क्या? मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी जो संगत करे होए भक्ति में हान। किसी भी जाति का है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो मांस खाता है, दारू पीता है, गलत आचरण करता है, तो बस उसी को साहब ने परहेज किया है। ये व्यक्ति राक्षस है, इनकी अगर संगति भी करोगे तो भक्ति में हानि होगी। बात बाकी सभी हम लोग सत्य पुरुष के अंश हैं, वंश है, ईश्वर के अंश हैं, आए हैं इस लोक में साहब के साथ आके और अपने घर चलना है। क्यों भाई, चलना है कि नहीं? सौदागर सौदे को आया, हो गया रैन बसेरा रे, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये चिड़िया रैन बसेरा है, कर लो बसेरा, फिर अपने घर चलना है। ये किराए के क्वार्टर को मत संभालो, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका साया किराया तुम्हें भरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सबको चलना होगा। तो साहब कबीर के सार शब्द को लेकर अपने निजलोक निजधाम परम धाम को हमें चलना है। तो आइए आगे हम आपको और कुछ साहब की महिमा सुनाएं, उससे पहले एक भजन का लाभ लेते हैं। इसके बाद हम आपको आगे की और कथा श्रवण कराता हूं। साहे बंदगी साहे।